बिहार के जमुई जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जिसमें मिथिलेश कुमार नामक एक व्यक्ति फर्जी आईपीएस अधिकारी बनकर लोगों को धोखा दे रहा था। इस शातिर योजना का भंडाफोड़ तब हुआ जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और पूछताछ की। मिथिलेश कुमार ने दावा किया कि उसने 2 लाख रुपए देकर एक शख्स से फर्जी आईपीएस अधिकारी की पहचान बनाई थी। वह नकली दस्तावेजों और वर्दी का इस्तेमाल करके विभिन्न सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा रहा था और खुद को असली अधिकारी बताकर लोगों को धोखा दे रहा था। उसकी चालाकी इतनी गहरी थी कि कई लोग उसे सच में एक आईपीएस अधिकारी मानने लगे थे। हालांकि उसकी धोखाधड़ी का अंत तब हुआ जब एक सटीक सूचना के आधार पर पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। जांच में पता चला कि वह कई महीनों से इस फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहा था। उसकी गिरफ्तारी के बाद इस मामले में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है, क्योंकि पुलिस अब उसके साथियों और इस फर्जीवाड़े से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में है। आज तक यह घटना दिखाती है कि समाज में धोखाधड़ी करने वाले लोग किस हद तक जा सकते हैं और कानून को धोखा देना कितना आसान हो सकता है अगर सावधानी न बरती जाए। जैसे ही मिथिलेश कुमार की गिरफ्तारी हुई, पुलिस ने उससे जुड़े और कई पहलुओं की जांच शुरू की। पूछताछ के दौरान यह पता चला कि मिथिलेश अकेला नहीं था, बल्कि उसके पीछे एक संगठित गिरोह काम कर रहा था, जो विभिन्न सरकारी पदों की फर्जी पहचान बनाने में माहिर था। यह गिरोह बेरोजगार युवाओं को निशाना बनाकर उन्हें फर्जी सरकारी नौकरियां दिलाने का झांसा देता था और उनसे बड़ी रकम वसूल करता था। मिथिलेश ने बताया कि वह खुद भी इस जाल में फंसा था। एक व्यक्ति ने उसे आईपीएस बनने का सपना दिखाया और 2 लाख रुपए लेकर उसे फर्जी दस्तावेज और वर्दी दी। इसके बाद मिथिलेश ने इस पहचान का उपयोग करके कई बार सरकारी अधिकारियों और आम जनता के बीच अपनी धाक जमाई। उसने कई सरकारी सुविधाओं का लाभ भी उठाया और समाज में एक उच्च पदाधिकारी के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की। पुलिस अब इस मामले में आगे की जांच कर रही है, ताकि इस गिरोह के अन्य सदस्यों को पकड़ा जा सके। इस घटना ने बिहार और देश भर में सरकारी पदों से जुड़ी धोखाधड़ी को लेकर नई बहस छेड़ दी है। लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कैसे कोई व्यक्ति इतने लंबे समय तक फर्जी पहचान के साथ समाज में रह सकता है और कानून को धोखा दे सकता है। इस मामले के बाद सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को अपने प्रक्रियाओं को और मजबूत बनाने की जरूरत है, ताकि भविष्य में इस तरह की धोखाधड़ी को रोका जा सके। जैसे जैसे मामले की जांच गहराई में गई, पुलिस ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। मिथिलेश कुमार के संपर्कों का पता लगाने के बाद यह सामने आया कि यह गिरोह न केवल बिहार बल्कि अन्य राज्यों में भी सक्रिय था। फर्जी सरकारी पहचान पत्र, नकली नियुक्ति पत्र और यहाँ तक कि फर्जी ट्रांसफर आदेश भी इस नेटवर्क का हिस्सा थे। मिथिलेश ने पुलिस को यह भी बताया कि उसने विभिन्न सरकारी अधिकारियों से मिलकर उनकी नज़र में खुद को आईपीएस अधिकारी के रूप में स्थापित किया था। उसने इसका फायदा उठाकर कई बार मुफ्त सेवाएं ली और सरकारी बैठकों में भी भाग लिया। इस बीच पुलिस को शक है कि इस गिरोह के तार कई उच्च पदस्थ अधिकारियों से भी जुड़े हो सकते हैं, जिनकी मदद से यह फर्जीवाड़ा इतनी लंबी अवधि तक चलता रहा। इसके बाद सरकार और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जाने लगे। जनता और मीडिया ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार को ऐसे मामलों के खिलाफ कड़े कदम उठाने चाहिए और सभी सरकारी पदों की नियुक्तियों की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाना चाहिए। साथ ही सुरक्षा एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी व्यक्ति फर्जी पहचान के साथ समाज में इस तरह का अपराध न कर सके। इस मामले ने समाज में बढ़ती धोखाधड़ी की घटनाओं के प्रति लोगों को सतर्क किया है और सुरक्षा एजेंसियों को उनके कामकाज में सुधार की जरूरत पर जोर दिया है।